हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल रजिस्टर्स, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही जो हर साल पूछे जाते हैं वही लेके आती हूँ, उससे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेके आती हूँ जिससे आप फुल मार्क्स गेन कर पाओ, ठीक है। तो कमर्शियल रजिस्टर्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होता है? एलॉयज़ आर कंसिस्टेंट। देखो ये जो तीन नेम है आपका ना, मैग्नीन और नाइक्रोम एक्सेट्रा आर यूज्ड टू मेक bound registers. This is because their resistivity remain almost constant ever with change in temperature, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो हमारे जो कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जैसे मैग्नीन और नाइक्रोम के बने हुए होते हैं एलॉय के, इसमें क्या होता है, ये एलॉय के क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, रजिस्टिविटी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एवर, टेम्परेचर चेंज होता है पर जो इनकी रजिस्टिविटी होती है ना, ये चीज़ वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसलिए वो जल्दी मेल्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ भी करना स्टार्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमारा जो कमर्शियल रजिस्टर हैं वो एलॉय के मेडअप होते हैं। नाउ हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो अभी तक हमने ये कोई न्यू वर्ड नहीं है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं। बट हम यहाँ पे और डेप्थ में पढ़ेंगे या फिर इसको एक क्विक रिवीजन के व्यू ऑफ से पढ़ेंगे। देखो, वी हैव सीन दैट व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड मूव, but according to this electron should accelerate, but that is not the case as electrons move with a steady drift velocity. This is because as electron move they collide with each other and with the fixed atoms start vibrating more vigorous, ठीक है। is that conductor heat up, ठीक है। तो so a part of energy is diverted as heat, ठीक है। तो देखो, ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सबको पता है। जब इसमें हम चार्ज का फ्लो ऑफ कराते हैं तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, तो अपनी जगह से हिलते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने की वजह ये अपनी जगह पे एक्सेलरेट होते हैं और आपस में कोलाइड होते हैं। तो क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? हीट जनरेट करते हैं। बस उसी हीट को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड दिस फार्मूला इज नोन एज H इक्वल्स टू करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डेल्टा आर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल, ठीक है। हमने सुना होगा हीट कितने एनर्जी जूल है, मतलब कि कितना एनर्जी है, तो 5 जूल हो गया, 15 जूल हो गया, ठीक है। द एनर्जी डिस्पाइट पर यूनिट टाइम इज द पावर डिस्पाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पावर। देखो, तो हम लोगों ने 11th क्लास में पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एनर्जी अपॉन सेकेंड पढ़ा था, ठीक है। ये होता है पावर का फॉर्मूला। और एनर्जी की वैल्यू ये अभी हमने निकाली थी, IV डेल्टा टी, ठीक है। तो ये डेल्टा टी, ठीक है। इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, क्या बचा, करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, ठीक है। अब हमने हीट से पावर का फॉर्मूला निकाल लिया, कितने इजी वे से। अब हम ओम्स लॉ को यूज़ करके फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। इसके भी 3 फार्मूले आएंगे, V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। ये तो हमें पता ही था ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम I को इधर सेटअप करेंगे, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, जैसे हमने देखो यहाँ पे ये फार्मूला निकाला था पावर का फॉर्मूला निकाला था, P इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में रख के फॉर्मूला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पावर को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके बेसिस पे देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, V² अपॉन R, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसका एक और फॉर्मूला बनेगा, वो है I² R। करंट का स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस सिंगल रहेगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये
सारे फार्मूले थे जो हमने पढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली हर साल पूछे ही जाते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया, मतलब कि इन्होंने पावर की वैल्यू दे दी या फिर मतलब कि करंट की वैल्यू दे दी, रेजिस्टेंट की वैल्यू दे दी, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि पावर क्या होगा, ठीक है। और मतलब कि बाकी चीज़ों की वैल्यू दे दी तो आपसे पूछ रहे हैं, एक की वैल्यू पूछ रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। ऐसे आपको करंट की दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस की दे दी, टाइम की दे दी, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ हीट कितनी होगी, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलेज आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती, ओके। नाउ हम सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चीज़ हमारे लिए नई नहीं है क्योंकि ये चीज़ के ऊपर हम इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हम लोग को पहले से ही पता है कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, बट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज़ करा देती हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसे समझ लो, ये हमारे पास कोई सेटअप है, ठीक है, ये ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक ये रेजिस्टेंस लगा हो, ये हमारा सेटअप है, यहाँ पे ये वो लगी हुई है, ठीक है, सेल, ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर V, ठीक है, ये V है, ये R1 है और R2 है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, तो देखो यहाँ पे इसलिए ऐड कर देंगे, देखो इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो तो सेम रहेगा, करंट का जो फ्लो होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है, ठीक है। बस चेंज क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, चेंज करता है, ठीक है। और क्या होता है कि अगर हमें इसका नेट निकालना हो या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम करते हैं R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे देखो R1, अब हम इसका नेट निकालेंगे तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। और यहाँ पे I इंटू आर स्क्वायर, ये ओम्स लॉ से हमें पता है कि I इक्वल्स टू R ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट, ठीक है। इसके बाद करंट सेम रहता है, इसलिए हम इसको करंट को हटा देंगे तो हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा निकल के, उसका फार्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हो तो ही लगेगा, नहीं, अगर ज़्यादा होंगे, देखो अगर 3 होंगे, 4 होंगे, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो, इसके आगे हम लिख देंगे प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। जितने रेजिस्टेंस हमें निकालने हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, हम इसको ऐड करते चले जाएंगे और हमारा ये फार्मूला है, ठीक है। बस इसी के बेसिस पे हम ये करेंगे, ठीक है। ये मैंने नोट्स बनाए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, अगर एग्ज़ाम में लिखने को आता है तो आप ऐसे ही लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर पढ़ते हैं। कंसीडर 2 रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें भी 2 रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर किया है, ठीक है। पहले वाले में क्या था, वो सीरीज़ में ज्वाइन था, अब क्या है, ये वैसे में ज्वाइन है, ऐसे में ज्वाइन है, ये ऐसे रेजिस्टेंस में ज्वाइन है, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल सेम है, इसका क्या है, पोटेंशियल सेम है, बट यहाँ से अगर देखो चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो, बट देखो यहाँ पे 2 में बट रहा है, तो आधा चार्ज इधर जाएगा, आधा कुछ चार्ज इधर जाएगा, बट क्या है, पोटेंशियल सेम है इसका, ये चीज़ क्या है, पोटेंशियल सेम है, इसलिए इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, और चेंज क्या होता है, वो करंट चेंज होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है याद करने को। देखो यहाँ पे क्या सेम रहता है, करंट, ठीक है, करंट सेम रहता है, उसके बेसिस पे हमने फार्मूला लिखा, करंट सेम रहता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, करंट वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। तो हमने उसके बेसिस पे फ्रॉम ओम्स लॉ हमने अपना वो उठाया,
फॉर्मूला उठाया और यहाँ पे पुट किया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है इसलिए वी को बाहर निकाल लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम नेट रेजिस्टेंस निकालें तो क्या मिलेगा, 1/R1 + 1/R2। ठीक है, ऐसे करके हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। नेट की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो देखो ये मैंने जैसे ऊपर भी बताया था कि सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए नहीं है, ये 2 से ज़्यादा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, जितने रेजिस्टेंस हम अगर क्वेश्चन में गिवन है हम उतने रेजिस्टेंस को पुटअप करके निकालेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी और कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर समझ में आ रहा हो तो भी आप मुझसे कह सकते हो कि हाँ मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। ये टॉपिक जो है ना, सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इतना इम्पॉर्टेंट है, बैक टू बैक पूछा ही गया है। 2020 में पूछा गया है, 2019, 18, 17, 16, 15, 14 सब ईयर में ये बैक टू बैक पूछा ही जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 में, 3 में, 4 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मतलब पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से, क्योंकि अभी तक टॉपिक्स क्या थे, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट थे। तो ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करना कि सेल ईएमएफ ये कुछ नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। ठीक है, ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ अ डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल को समझते हैं, सेल क्या होता है। सेल, हालांकि हमने अपने सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढ़ा था, तो हमने उसमें सेल के बारे में पढ़ा था कि 2 टाइप की सेल होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि होता क्या, उसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। ठीक है, An electrolytic cell is a device which maintain a steady current in an electric circuit. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेल क्या होती है, इज़ अ डिवाइस विच मेंटेन अ स्टडी करंट, मतलब करंट का फ्लो जो है ना बिल्कुल मेंटेन करके रखती है इन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जैसे हमारी ये सेटअप है और ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये क्या करती है, कॉन्स्टेंटली फ्लो करवाती है चार्ज को। ठीक है, अगर हम जब तक सेल नहीं लगाएंगे तब तक हमारा चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका वर्क होता है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, मैंने अच्छे से बना के भी दिखा दिया आपको। ठीक है, तो सेल के बारे में कोई भी डाउट था, जितना भी पूछा जाना था वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम ईएमएफ पढ़ते हैं, क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस across the electrodes of a cell where no current is drawn from it is called EMF of the cell. ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, the work done in complete circulation of a unit positive charge. ठीक है, तो इसमें क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स की साइड ऑफ अ सेल। ठीक है, ये बीच में सेल है क्योंकि सेल के ही अंदर होता है पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, वेयर नो करंट इज ड्रॉन, जहाँ पे कोई करंट ड्रॉन नहीं होता है। ठीक है, फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड EMF, और इसको हम इससे ई से डिनोट करते हैं, ऐसे सिंबल है इसका। ठीक है, इसकी SI जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, अब इसके बारे में एक नोट है, वो है EMF इज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट अ फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी ऐसा यूनिट देख के ही पता चल गया होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि उसी V की होती है वोल्टा मीटर, आई मीन वोल्ट। ठीक है, ये क्या है, ये एक कोई भी EMF क्या है, फोर्स नहीं है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी 1 मार्क्स क्वेश्चन। MCQ में पूछा जा सकता है कि क्या है EMF, एक पोटेंशियल डिफरेंस और फोर्स और सेल, कुछ भी बना के पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहना कि पोटेंशियल डिफरेंस है, फोर्स नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे होता है, वो मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया है। जितना आपको जानना चाहिए था वो उसके इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको बताया है।
ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो भी मैंने बता दी है। ठीक है, आई होप ईएमएफ का जो भी टॉपिक है वो सेल और ईएमएफ बिल्कुल आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, रिवाइज्ड हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बोर्ड्स में बिल्कुल अच्छा लिख के आओगे। 2-3 मार्क्स से ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और 2-3 में आप कितना लिखोगे, ठीक है, तो वो भी बहुत होगा। ठीक है, नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने सेल पढ़ा, ईएमएफ पढ़ा, आप क्या पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट फ्लो हैज़ अ फाइनाइट रेजिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट फ्लो हैव अ फाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ से क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो करता है, वो उसमें फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, आर से। ओके, आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी कन्फ्यूज़न कुछ भी रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। टर्मिनल ऑफ अ सेल मतलब कि ये सेल है हमारी, टर्मिनल मतलब पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल्स जो होते हैं उसकी एंड पे, उसकी बात कर रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑफ ए सेल में, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम। ठीक है, जब करंट उसमें क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट करता है, इसको टर्मिनल वोल्टेज, उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल वोल्टेज, और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब हम कुछ केसेस में जब उसके ऊपर लोडेड कंडीशन होगी, मतलब कि उसके कोई अप्लाइंसेस है वो यूज्ड अप हो रही होगी, कोई चीज़ है जो उसके ऊपर लोडेड होगी, तब हम उसके बारे में टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, या फिर जब वो डिसकनेक्टेड होगी, डिसलोडेड होगी, तब देखते हैं। ठीक है, तो जब नो लोड कंडीशन पे होगा तो लोड इज एनी डिवाइस टू विच एनर्जी सप्लाइड लाइक बल्ब etc is that current in the circuit is zero. ठीक है, there will be no potential drop across R since the current in the circuit is zero. ठीक है, अब देखो, अब ना ये कोई लोडेड कंडीशन पे नहीं है, मतलब स्विच ही ऑन नहीं है, करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है, कुछ बल्ब वगैरह भी नहीं जल रहा है, मतलब कि करंट नहीं फ्लो हो रहा तो बल्ब हमारा कहाँ से चलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सर्किट का जो अगर हम करंट निकालें तो क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, सर्किट इज़ ज़ीरो। ठीक है, करंट क्या होगा, हमारा ज़ीरो फ्लो कर रहा है, बिल्कुल फ्लो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, लोड इज़ एनी डिवाइस टू विच एनर्जी सप्लाइड लाइक बल्ब। ठीक है, इज दैट करंट इन सर्किट इज़ ज़ीरो। ठीक है, करंट क्या है सर्किट के अंदर, ये सेटअप है हमारा, मान लो ये सेटअप है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, जब हम इसमें करंट ही फ्लो नहीं कराएंगे तो बल्ब ना ही ग्लो करेगा, ना ही उसके ऊपर लोड आएगा, कुछ नहीं होगा। तो सर्किट के अंदर जो करंट है उसका क्या वैल्यू होगा, ज़ीरो ही होगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इस केसेस में टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ पढ़ा था हमने, ईएमएफ में भी यही पढ़ा था कि टर्मिनल्स पे उसका क्या होता है, करंट का फ्लो ऑफ ज़ीरो होता है, वहाँ पे कोई करंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज उस केस में ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोनों कंडीशन में करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, फिर डिस्चार्जिंग प्रोवाइडिंग एनर्जी टू लोड। ठीक है, अब एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब करंट का फ्लो ऑफ करा रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे करंट का फ्लो ऑफ कराएंगे, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है कि अक्रॉस दी टू टर्मिनल्स। ठीक है, ये करंट हमारे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ लगा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारा ये फॉर्मूला बन के आएगा, ईएमएफ अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, वी ए मतलब कि इनके बीच का हमने ये बात अपने चैप्टर में पढ़ी थी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाला जाता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। तो वी ए का मतलब हो गया कि इस दोनों के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस आई आर प्लस ई। ठीक है, तो वी ए इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है,
ऑल्सो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, मतलब रेजिस्टेंस इंटू, ये ओम्स लॉ के अंडर से आया है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारा फॉर्मूला आया है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछ सकते हैं। टेल दी टर्मिनल वोल्टेज इन द कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, और आपको ईएमएफ की वैल्यू बता देंगे, आर की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको बता देंगे। आप बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहने के लिए आपको ये फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर आइडियल सेल टर्मिनल वोल्टेज ई इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, आई होप मैंने जितना भी आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आपके ऊपर लोड भी, प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी कमेंट सजेशन कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मेरे साथ बने ही रहना। ठीक है, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना।